नमस्ते बच्चों, आज हम देखने जा रहे हैं उमंग भाग 2 हिंदी प्रथम भाषा कक्षा 10वीं का उपवाचक पाठ। मंगल, मानव और मशीन। इसके लेखक है श्री विनोद रस्तोगी। यहाँ पर कुछ पात्र दिए गए हैं, उन पात्र का परिचय हम पढ़ेंगे। देखिए, पहला पात्र है मेधावी, मंगल लोक का एक वैज्ञानिक है। दूसरा पात्र है मारुत, मेधावी का सहारा। तीसरा है भारतीय वैज्ञानिक। चौथा है अंग्रेज वैज्ञानिक। पांचवा है अमेरिकी वैज्ञानिक। छठा है रूसी वैज्ञानिक। और यह स्थान बताया गया है कहाँ पर इन लोगों ने यानी ये पात्र किया है, वो बताया गया है मंगल लोक के उत्तरी भाग का एक निर्जन स्थान बताया गया है। और समय बताया गया है 23 जून 1968 की रात। ठीक है बच्चों, तो आगे हम देखेंगे। स्थान खुला हुआ है, इधर उधर अनेक प्रकार के यंत्र लगे हैं, जिनमें मुख्य दूरदर्शी यंत्र, ध्वनि यंत्र, आकर्षण किरण यंत्र तथा भाषा यंत्र है। एक स्टूल पर छोटी सी सुंदर किंतु दृढ़ पेटी है जो बंद है। मेधावी दूरदर्शी यंत्र के समीप एक कुर्सी पर बैठा है। वह हुष्ट-पुष्ट व्यक्ति है। वस्त्र बहुत पतले हैं किंतु वे पारदर्शी नहीं हैं। हाथों में दस्ताने हैं, अतः दर्शकों को केवल उसका मुख ही दिखाई पड़ रहा है। मुख कुछ कुछ मनुष्य सा होकर भिन्नता लिए है। मारू ध्वनि यंत्र के समीप बैठा है, उनकी वेशभूषा भी वैसी ही है। 2-4 रिक्त स्टूल और कुर्सियां इधर उधर रखी है। एक ओर से हरा और दूसरी ओर से लाल प्रकाश आ रहा है। मेधावी और मारुत के मुख जो दर्शकों के सामने है, इस प्रकार के प्रभाव से कुछ लाल और कुछ हरे से दिखाई पड़ रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो यह नाटक यानी किया जा रहा है। कुछ पात्र दिए गए जहाँ पर मेधावी है, मारुत है, और उन्होंने यानी बताया है कि ये सब स्टेज पर कैसे दिखाई दे रहा है। एक खुला स्थान है, उसमें कुछ यंत्र दिखाई दे रहे हैं, जैसे दूरदर्शी यंत्र है, ध्वनि यंत्र है सुनने के लिए, देखने के लिए, आकर्षण किरण यंत्र यानी अपनी ओर खींचने के लिए जो यंत्र होते हैं, वैसे कुछ यंत्र दिखाई दे रहे। ठीक है, तो उसके बाद हम लेसन की ओर बढ़ेंगे कि एक्चुअली में लेसन में क्या है। तो पहला पात्र है मेधावी। आज हम हिंदी भाषा का ही प्रयोग करेंगे, भाषा यंत्र को हिंदी पर लगा दो। मेधावी जो है वो कह रहे हैं आज हम कौन सी भाषा का उपयोग करेंगे, हिंदी भाषा का उपयोग करेंगे। जो हमारा यंत्र है, भाषा यंत्र, वो हिंदी भाषा में लगा दो। मारुत उठकर यंत्र का स्विच दबाता है और पुनः अपने स्थान पर आ बैठता है। आज मैं भी भूलोक को निकट से देख सकूंगा गुरुदेव। क्या कहा है, मारुत ने क्या किया, हिंदी भाषा का स्विच दबा दिया और अपनी जगह पर वापस आकर बैठ गया और उसने कहा है महाराज मैं आज भूलोक को पास से देख सकूंगा। मेधावी, भूलोक देखने की इच्छा क्या तुम्हारे हृदय में भी है? मारुत, हाँ गुरुदेव, आप तो कई बार वहाँ की सैर कराए हैं, कुछ आप ही बताइए वहाँ के निवासियों के विषय में। जो मेधावी है वो कह रहे हैं भूलोक देखने की इच्छा क्या तुम्हारी हृदय से है, यानी तुम सच में भूलोक देखना चाहते? तो मारुत कहता है हाँ महाराज, मैं सच में देखना चाहता हूँ। आप तो कई बार वहाँ से सैर कर आए, आप ही कुछ बता दीजिए कि भूलोक में क्या होता है। फिर मेधावी बता रहे कि भूलोक में क्या होता है। वहाँ मानव नाम का एक जीव रहता है जिसकी महत्वाकांक्षा का कोई अंत ही नहीं है। उसने चंद्रलोक को तो जीत ही लिया है, अब वह हमारे पवित्र लोक पर भी अधिकार करने की सोच रहा है। ठीक है बच्चों, मेधावी ने बताया कि भूलोक में क्या है, एक मानव नाम का जीव रहता है जिसने क्या है चंद्रमा को तो जीत ही लिया है, अभी वो अपना लोक भी जीतना चाहता है, वो बहुत महत्वाकांक्षी है। मारुत आश्चर्य से, अच्छा तो मानव नाम का यह पशु अवश्य ही बहुत शक्तिशाली होगा। मेधावी, वह स्वयं अपनी शक्ति का नाश कर रहा है मारुत, उसका मस्तिष्क विकृत है। मारुत, क्यों? मेधावी, जो अपने ही बंधु बांधवों के रक्त का प्यासा हो वह पागल नहीं तो और क्या है। ठीक है बच्चों, यहाँ पर बताया गया है मारुत क्या कह रहा है, अगर मानव इतना यानी सब लोग पर राज कर रहा है तो मानव क्या है बहुत शक्तिशाली होगा, है ना। तो मेधावी क्या कह रहा है, नहीं वह शक्तिशाली नहीं है, वह खुद ही अपनी शक्ति का क्या कर रहा है, नाश कर रहा है। मारुत ने पूछा ऐसा क्यों? तो मेधावी ने कहा जो अपने ही बंधु बांधवों का मीन्स भाई लोगों का, बहन भाइयों का रक्त का प्यासा हो तो उसे पागल नहीं तो और क्या कहेंगे।
भूलोक में कोई सौंदर्य नहीं है, वह बहुत कुरूप है। मारुत, कुरूप? मेधावी, हाँ, टूटा फूटा, कटा, जाति धर्म भाषा और राष्ट्र की छुरियों ने उसके खंड खंड कर दिए हैं। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर मेधावी क्या कह रहे हैं, हमारा जो भूलोक है मीन्स हमारी जो पृथ्वी है, मानव की जो पृथ्वी है वो कैसी है, कोई सुंदर नहीं है ना, टूटी फूटी है। यहाँ पर क्या है, जाति धर्म है ना, भ्रष्टाचार है, ये सब यहाँ पर माधवी बता रहे हैं मारुत को। और अब भाई भाई यानी एक दूसरे का खून का पैसा है ना, कभी हम लोग प्रॉपर्टी के लिए झगड़ा करते हैं, कभी कोई और रीज़न से झगड़ा करते हैं, भाई बहन ही झगड़ा करते हैं, तो यही यहाँ पर वो बता रहे हैं मारुत। तब तो व्यर्थ है मेरी जिज्ञासा, आप ही देखे उसे, मैं चित्रों से ही अपना काम चला लूँगा। अच्छा गुरुवर, आप भूलोक स्वामी ही भी हमारे लोगों को देखने के लिए बड़े बड़े आयोजन कर रहे होंगे। इस पर मारुत कहता है, फिर तो मेरी जो जिज्ञासा है वो व्यर्थ ही है, यानी मैं जो चाहता था कि उन्हें देखना, मेरी जो इच्छा थी वो तो फिर वेस्ट ही होगी। आप ही देख लीजिए, मैं तो सिर्फ पिक्चर्स से काम चला लूँगा। यहाँ पर फिर मारुत कहता है, अच्छा स्वामी, अगर हम लोग यानी भूलोक देखने के लिए इतना सब कार्य कर रहे हैं तो भूलोक के लोग भी यानी जो लोग होंगे वो भी तो हमें देखने के लिए कुछ ना कुछ इंतज़ाम कर रहे होंगे, कोई ना कोई रिसर्च कर रहे होंगे। मेधावी, क्यों नहीं, समीप का लाभ सभी उठाते हैं, पर उनके यंत्रों में इतनी शक्ति नहीं है जैसे हमारे यंत्रों में है। हम आज उनका घर द्वार देख सकते हैं और वे केवल हमारी दुनिया को ही देख सकते हैं। सहसा ध्वनि यंत्र से घरघराहट की आवाज़ आती है जो निरंतर तीव्र होती जाती है। दोनों चौंक पड़ते हैं। मारुत भागकर ध्वनि यंत्र के समीप जाता है। मेधावी अपने यंत्र में आंख लगाकर ध्यान से देखता है। यहाँ पर मेधावी कह रहे हैं, हाँ हाँ क्यों नहीं, मगर वो उनके पास उतने यंत्र यानी जो यंत्र है वो उतने शक्तिशाली नहीं जितने हमारे पास है। हम यहाँ पर बैठकर उनके घर द्वार हर एक चीज़ देख सकते हैं, मगर वो सिर्फ हमारी दुनिया देख सकते, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं देख सकते। उतने में क्या होता है, ध्वनि यंत्र से घरघराहट की आवाज़ आती है और वो आवाज़ तीव्र गति से उनकी ओर ही बढ़ते हुए आती है। मारुत भागकर ध्वनि यंत्र के पास जाकर बैठता है और जो मेधावी है वो यंत्र में आंख लगाकर ध्यान से देखता है कि ये क्या हो रहा है। मारुत चीख कर आवेशयुक्त स्वर में, पृथ्वी की ओर से कोई वस्तु विद्युत वेग से इस ओर आ रही है। यहाँ आवाज़ उसी की है गुरुदेव। मारुत कहता है कि पृथ्वी की ओर से कोई चीज़ हमारे ओर आ रही है, उसी का यह आवाज़ है। मेधावी यंत्र से हटकर, हाँ कोई रॉकेट है, पर वह यहाँ तक कभी न पहुँच सकेगा। मानव का यह प्रयास असफल रहेगा। हंसकर पृथ्वी का कीड़ा, हा हा हा। मेधावी क्या कहता है, हाँ वह एक रॉकेट है, वो हमारी ओर आ रहा है, मगर आप डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये जो प्रयास है ये हमेशा असफल ही रहेगा। पृथ्वी का कीड़ा यानी वो जो मेधावी है वो मानव को पृथ्वी का कीड़ा कर रहा है, वो कभी भी अपने इसमें सफल नहीं होगा, वो हम तक कभी भी पहुँच नहीं पाएंगे। इस पर मारुत निकट आकर, क्यों न हम अपनी आकर्षण किरणों से उस रॉकेट को खींच लें, मैं भी मानो नामधारी उस जीव को देख लूँ। मारुत क्या कहता है, जो हमारे पास मशीन है, जो यंत्र है आकर्षण का, क्या हम उस रॉकेट को खींच सकते हैं? मैं भी उसी बहाने मानव को देख लूँगा कि वो कैसे होता है। मेधावी जैसी तुम्हारी इच्छा। मेधावी उठकर आकर्षण किरण यंत्र में समीप जाता है और एक बटन दबा देता है। सहसा एक बिजली सी गोंद जाती है, स्विच बंद करके वह फिर अपने स्थान पर आ जाता है। मेधावी कहता है, ठीक है तुम्हारी जैसी इच्छा, अगर तुम देखना चाहते हो तो। वो क्या करता है, आकर्षण किरण का यंत्र का समीप जाता है और एक बटन दबाता है, वैसे कुछ बिजली सा यंत्र होता है और फिर वो सब यानी एक अलग सी किरण आती है और फिर सब थम जाता है। मेधावी देख लो तुम भी इस पागल पशु को। मेधावी कहता है कि तुम भी इस पागल पशु को देख लो। ध्वनि यंत्र की आवाज़ बहुत तीव्र हो जाती है और फिर चरम उत्कर्ष पर पहुंचकर सहसा रुक जाती है। उससे प्रतिध्वनि गूंजती रहती है। जो यंत्र है उसका आवाज़ एकदम से बढ़ जाता है और सडनली शांत हो जाता है और वो एक सिर पर जाकर रुक जाता है। उसमें जो आवाज़ होती है वो गूंजने लगती है, मीन्स रिपीट हुई है। मारुत रॉकेट आ गया। मारुत कहता है रॉकेट आ गया। मेधावी कहता है, हाँ कुछ दूर पर ही उतरा है, सावधान, मानव नाम का प्राणी आता ही होगा। दोनों अपने अपने स्थानों पर संभल कर खड़े हो जाते हैं। एक क्षण बाद ही 4 मनुष्य आते हैं। 3 सूट पहने हैं और एक सफ़ेद चूड़ीदार पैजामा तथा काली शेरवानी।
चारों ऑक्सीजन के यंत्र से लैस है, अतः दर्शकों को उनका रूप रंग ठीक से नहीं दिखाई पड़ता। मारुत विस्मय और आश्चर्य से उनकी ओर देखता है। जैसे ही वो रॉकेट ऊपर आता है, मेधावी कहता है रुको, वो मानव जो है वो आते ही रहेंगे। उसी टाइम पे क्या होता है, वो दोनों उठकर खड़े हो जाते हैं। उसमें से कितने लोग आते हैं? 4 लोग आते हैं। उसमें से 3 सूट पहनकर होते हैं और एक जो होता है वो सफ़ेद चूड़ीदार पैजामा तथा काली शेरवानी पहनकर होता है। चारों जो होते हैं वो ऑक्सीजन के लिए अपना यंत्र लगाए हुए रहते हैं। इससे वजह से वो लोग पहचान में नहीं आते हैं। मेधावी, आप लोग इन्हें उतार क्यों नहीं देते? मेधावी कहता है आपने जो ऑक्सीजन का ये सब लगाया है यंत्र, आप निकाल क्यों नहीं देते? सब लोग आश्चर्य से उसकी ओर देखते हैं। जो लोग आए हैं वो क्या कहते हैं? मेधावी की ओर देखते हैं। मेधावी, ओहो, आप कदाचित इस पर आश्चर्य कर रहे हैं कि मैं हिंदी कैसे सीख गया। मेधावी कहता है ओहो, आपको शायद आश्चर्य हो रहा है कि हम लोग हिंदी में कैसे बात कर रहे हैं। हम अखिल ब्रह्मांड की समस्त भाषाएं जानते हैं। भाषा यंत्र की ओर संकेत करके भाषा संबंधी हमारी सभी कठिनाइयों को यंत्र दूर कर देता है। सब बहुत ध्यान से यंत्र को देखते हैं। जो मेधावी रहते हैं वो कहते हैं कि हमारे पास इस ब्रह्मांड में जितने भी भाषा है सबको हम जानते हैं, हमारे पास यंत्र है, हमारी हर एक परेशानी वो यंत्र दूर कर देता है। सभी लोग उस यंत्र की ओर ध्यान से देखते हैं। फिर मारुत कहता है उतार भी दीजिए ये यंत्र, मैं आप लोगों को ठीक से देखना चाहता हूँ। एक व्यक्ति घुटी आवाज़ में, यह संभव नहीं, ऑक्सीजन। मारुत कहता है कि आप लोग ये ऑक्सीजन का जो भी यंत्र है आपका वो निकाल लीजिए, मुझे आपको अच्छे से देखना है। उसमें से एक व्यक्ति कहता है ये संभव नहीं है, मीन्स ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हम ये ऑक्सीजन नहीं लेंगे तो हम कैसे ज़िंदा रहेंगे। ओहो, समझा, बिना ऑक्सीजन के आप लोग नहीं रह सकते। यहाँ ऑक्सीजन का अभाव है। वस्त्रों से 4 छोटी छोटी गोलियाँ निकाल कर प्रत्येक को देकर खा लीजिए इन्हें और उतार दीजिए ऑक्सीजन के यंत्र, कोई कठिनाई नहीं होगी आपको। मेधावी क्या करता है, अपने जेब में से 4 गोलियां निकालता है, उनको देता है और कहता है इसे खा लीजिए, इसके बाद आपको ऑक्सीजन की कोई भी कमी नहीं होगी। 4 व्यक्ति मुंह खोलकर गोली खा लेते हैं और फिर डरते डरते यंत्र उतारते। चारों व्यक्ति जो होते हैं वो गोली खा लेते हैं और अपना जो ऑक्सीजन है वो निकाल देते हैं। इसके बाद मेधावी क्या कहता है हम देखेंगे। अब अपना अपना परिचय दीजिए। पहला कहता है मैं भारतीय वैज्ञानिक हूँ, दूसरा कहता है मैं अमेरिकी वैज्ञानिक हूँ, तीसरा कहता है मैं रूसी वैज्ञानिक हूँ और चौथा कहता है मैं अंग्रेज़ वैज्ञानिक हूँ। 4 लोग यहाँ पर गए हैं जो चारों देशों के वैज्ञानिक है। उसमें से एक है भारतीय, एक है अमेरिकी और एक है रूसी और एक है अंग्रेज़ी। ओके, फिर मेधावी कहता है प्रसन्नता से वैज्ञानिक मैं भी हूँ, पर आपका विज्ञान हमारे विज्ञान की तुलना में घुटना चलता शिशु है अभी। मेधावी क्या कहता है, मैं भी क्या हूँ, वैज्ञानिक हूँ, मगर जो आपका विज्ञान है वो क्या है, हमारे घुटने में चलता हुआ एक शिशु है, मीन्स बच्चा है। अभी जो बच्चा होता है ना घुटने पर चलता है, हमारे इसमें लेवल में आपका जो विज्ञान है वो इस तरीके से है। भारतीय व्यंग से, अच्छा और क्या, यह आप बताने की कृपा करेंगे कि आपका विज्ञान किस लोक का विज्ञान है। भारतीय कहता है अच्छा, आप हमको ऐसा बोल रहे तो फिर आपका कौन सा विज्ञान है, आप बताने की कोशिश करेंगे कि आपका कौन सा लोक का विज्ञान है। मेधावी कहता है हंसकर मंगल लोक का। मेधावी कहता है मंगल लोक का। अमेरिकी, तो क्या हम लोग इस समय मंगल लोक में हैं। मारुत, जी हाँ, और मैं यहाँ का एक वैज्ञानिक हूँ। अंग्रेज प्रसन्नता से, ओहो हमने मंगल लोक जीत लिया। अमेरिकी बिगड़कर, यह रॉकेट हमारा है, मंगल लोक की विजय का श्रेय हमें मिलेगा। अंग्रेज, वाह, संसार की सर्वोच्च चोटी पर हमने जीती, मंगल लोक की विजय भी हमारे बिना असंभव थी। यहाँ पर सभी लोग एक दूसरे को ये करते हैं, मीन्स हमने जीता टाइप वो लोग लड़ने लगते हैं। भारतीय, एवरेस्ट विजय हमारे बिना असंभव थी, मंगल लोक पर भी हमारा अधिकार है। रूसी क्रुद्र स्वर में, और जैसे हमने कुछ किया ही नहीं। अमेरिकी की ओर मुड़कर, तुम्हारी तो नीति ही सदैव पूंजीवादी रही है, मंगल लोक पर हमारा अधिकार होगा, समझे। लाल मंगल पर लाल रूस का अधिकार, ओहो कितना सुखद, कितना।
यहाँ पर सब लोग आपस में लड़ते हैं कि ये हमने किया, इसमें हमारा पार्टिसिपेट ज़्यादा है, हमने ये जीता, हमने वो जीता है। इस तरीके से ये लोग चारों आपस में ही बहस करने लगते हैं। मेधावी, आप लोग व्यर्थ विवाद क्यों कर रहे हैं? आप किसी ने भी हमारा लोक नहीं जीता। अमेरिकी, हमारा रॉकेट यहाँ पहुँचा या नहीं? मेधावी, रॉकेट पहुँचा नहीं, लाया गया, हमने अपनी आकर्षण किरणों से उसे यहाँ खींच लिया है। ठीक है बच्चों, यहाँ पर क्या कहा गया है, जो चारों देशों के वैज्ञानिक है वो लड़ रहे हैं कि हम यहाँ पर पहुँच गए, हमने मंगल जीत लिया, मगर असल में बात क्या है, मेधावी ने खुद उन्हें वहाँ पर, उनका जो रॉकेट है वहाँ पर आकर्षण यानी यंत्र से खींचा है, जबकि वो लोग खुद वहाँ पर आए नहीं हैं, उन्हें लाया गया है। मेरे सहकारी मारुत को मानव देखने की इच्छा थी, आप विजय नहीं हुए, हमारे बंदी है। क्या कहा मेधावी ने, मेरा जो सहकारी है साथ में मारुत, उसे आपको यानी मानव को देखने की इच्छा थी, इसलिए मैंने आपका रॉकेट इधर लाया है, आप आए नहीं हैं। अमेरिकी, बंदी? मेधावी, हाँ, यहाँ पर मेधावी कहा है आप लोग हमारे बंदी है, आप लोगों ने मंगल जीता नहीं है, आप हमारे बंदी है। इस पर अमेरिकी कहता है बंदी, मेधावी कहता है हाँ बंदी। सहसा अमेरिकी और रूसी विद्युत वेग से अपने वस्त्रों से पिस्तौल निकालकर क्रमशः मेधावी और मारुत पर गोली छोड़ने लगते हैं। गोलियों का उन दोनों पर कोई असर नहीं होता, वे खड़े हंसते रहते हैं। पिस्तौलें खाली हो जाती है। मेधावी और मारुत को हंसता देख दोनों घबरा जाते हैं, उनके हाथों से पिस्तौल छूटकर नीचे गिर जाती है। जैसे मेधावी कहता है कि आप बंदी हो गए, वैसे क्या होता है, अमेरिका और रूस के जो वैज्ञानिक रहते हैं वो अपने जेब में से पिस्तौल निकालकर मेधावी के ऊपर और उसके सहकारी मारुत के ऊपर गोलियां छोड़ने लगते हैं, पिस्तौल चलाते हैं, मगर क्या होता है, उन गोलियों का उनके ऊपर कोई भी असर नहीं होता है और डर के उनकी जो पिस्तौल है वो हाथ से नीचे गिर जाती है। मेधावी हंसता है, हंसकर वह कहता है और कोई अस्त्र शस्त्र है, इनसे और कोई है आपके पास शस्त्र जिससे आप ये सब कर सके? सब अवाक होकर उसका मुख देखने रहते हैं। मेधावी, हमने मृत्यु पर विजय पा ली है, ऐसा है हमारा विज्ञान। अमेरिका से आपका हाइड्रोजन बम भी मेरा कुछ नहीं बिगड़ सकता। वो क्या कहते हैं, हमने जो है मृत्यु पर विजय पा ली है, कोई भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अमेरिका से कहता है आपका जो हाइड्रोजन बम है वो भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अमेरिकी, आप क्या जानते हैं हाइड्रोजन बम के बारे में? मेधावी, हमसे भूलोक की कोई बात छिपी नहीं है। आप लोगों के लिए हमारा लोग भले ही जिज्ञासा का विषय हो, पर हम आपके विषय में सब कुछ जानते हैं। मैं तो कई बार भूलोक भी आया हूँ। मेधावी कहता है हमसे भूलोक की कोई भी बात नहीं छुपी, मीन्स भूलोक में जो कुछ भी होता है हमें सब यानी पता है, हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, पर हम आपके विषय में सब कुछ जानते हैं। मैं तो कई बार भूलोक भी आ चुका। वो कहते हैं कि हम लोग बहुत बार आपके यहाँ पर भूलोक में आ भी चुके हैं, आप हमारे लोक के बारे में नहीं जानते, आपको वो जिज्ञासा है, मगर हम लोग आपके भूलोक के बारे में सब जानते हैं। सब आश्चर्य से अच्छा, सब लोग क्या कहते हैं, आश्चर्य से अच्छा। मेधावी, हाँ, जहाँ आपका रॉकेट उतरा है वही आपने हमारा भी स्पेसशिप देखा होगा, बहुत शक्तिशाली है वह, हमारे सब यंत्र अद्भुत है। इस दूरदर्शी यंत्र से आप अपनी पृथ्वी स्पष्ट देख सकते हैं। आइए देखिए, सब बारी बारी से देखते हैं, सबके मुखों पर आश्चर्य के चिन्ह हैं। मेधावी क्या कहता है, आपका जो रॉकेट है जहाँ पर उतरा वहीं पे हमारा स्पेसशिप है और हमारे पास ये ऐसे यंत्र है जो आपको यहाँ पर बैठे बैठे सब कुछ आपका भूलोक दिख सकता है, आप सब कुछ देख सकते हैं। आइए देखिए, इस यंत्र में आइए और देखिए बोलकर मेधावी उनसे कहता है। चारों लाइन से आते हैं और सब लोग यानी देखकर आश्चर्यचकित हो जाते हैं। भारतीय, आश्चर्य है, अच्छा आपने अभी कहा था कि आपने मृत्यु को जीत लिया है, तो क्या यहाँ सब अमर है? मेधावी, हाँ, यहाँ अमरों का लोक है, हमने अपनी सभी आवश्यकताओं पर विजय पा ली है, न हमें भूख लगती है न प्यास। ये वस्त्र जो हमने पहने हैं सहस्त्रों वर्ष पुराने हैं, ये न मैले होते हैं और न फटते हैं। मेधावी कहता है हाँ, यहाँ पर सब लोग क्या है, अमर है, हमने सब मृत्यु पे विजय पा ली, यहाँ पर किसी को ना भूख लगती है ना प्यास लगती है, और ये जो कपड़े हमने पहने हैं वो कई वर्षों पुराने हैं, ये ना फटते हैं ना मैले होते हैं। रूसी, आप कुछ खाते पीते ही नहीं? मेधावी, हमने एक ऐसी गोली का आविष्कार किया है जिसे एक बार खा लेने से 100 वर्ष तक भूख प्यास नहीं लगती।
रूसी आश्चर्य से कहता है, आपको भूख प्यास कुछ भी नहीं लगती क्या? फिर मेधावी कहता है, हाँ, हमने ऐसी एक गोली बनाई है कि जिसके कारण एक गोली खा ले तो हम 100 यानी साल तक हमें बिल्कुल भी भूख नहीं लगती। अमेरिकी क्या पूछता है देखेंगे हम। आपको न अन्न की चिंता है और न वस्त्र की, तब आप दिन भर करते क्या है? मेधावी कहता है, निश्चिंत होकर गंभीर अन्वेषण कार्य करते हैं। अंग्रेज, तो क्या यहाँ सब वैज्ञानिक की है? मेधावी, नहीं, कलाकार, कवि, लेखक, चित्रकार सभी है। सब अपनी अपनी कलाओं के विकास के लिए ही प्रयत्नशील रहते हैं। स्वस्थ शरीर और स्वच्छ मन से ही शुभ कार्य हो सकते हैं। जानते हैं हमारे लोक का नाम मंगल लोक क्यों पड़ा? यहाँ पर मेधावी कहता है, यहाँ पर सब वैज्ञानिक नहीं है, सभी लोग हैं, कलाकार भी है, लेखक भी है, कवि भी है, चित्रकार भी है। वो लोग क्या करते हैं? अपना कार्य प्रयत्नशील रहते हैं, अपने कार्य में प्रयत्नशील रहते हैं, अपना कार्य स्वच्छ शरीर से और स्वच्छ मन से करते हैं, स्वस्थ शरीर से करते हैं और स्वच्छ मन से वो अपना कार्य करते हैं। इसलिए हमारा फिर वो कहते हैं कि आपको पता है हमारा जो लोक है उसको मंगल लोक क्यों कहते हैं, क्यों नाम उसका मंगल लोक पड़ा है? भारतीय, आप ही बताइए। जब मेधावी कहता है आपको पता है कि हमारे लोक को मंगल लोक क्यों कहते हैं, तो भारतीय कहता है आप ही बता दीजिए। मेधावी कहता है, हम व्यक्ति जाति, धर्म, भाषा और राष्ट्र की हित से बहुत ऊपर उठकर समस्त ब्रह्मांड के हित की बात सोचते हैं। हमारा ध्येय विश्व कल्याण है। वो क्या कहते हैं कि हम लोग जाति धर्म से ऊपर सोचते हैं, हम लोग ये सब चीज़ें नहीं सोचते हैं, हम सिर्फ ब्रह्मांड के हित के बारे में सोचते हैं, विश्व कल्याण के बारे में सोचते हैं। फिर भारतीय कहता है, आपके यहाँ जाति, धर्म, भाषा और शब्दों का भेद नहीं है? वो कहता है, भारतीय कहता है कि इसमें कोई भेद नहीं, डिफरेंस नहीं है जाति में, धर्म में, भाषा में। मेधावी कहता है, नहीं, हमने आप लोगों की भांति अपने लोगों को काटा छाटा नहीं है, मीन्स अलग अलग डिफरेंट नहीं किया है, छाटा नहीं है लोगों को, जैसे कोई हिंदू कोई मुसलमान, ऐसा हमने नहीं किया है। हम उस संस्कृति में विश्वास करते हैं जो एक और अविभाज्य है। हम ऐसे संस्कृति पर विश्वास करते हैं कि जो जिसका खंड नहीं किया गया है ना, खंडित नहीं है, एक साथ रहते हैं हम, उसका विभाजन नहीं हुआ है, पार्टीशन नहीं हुआ है। आप लोग स्वार्थी है। हम हर भूवार को परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि वह भूलोकवासियों को सद्बुद्धि और पारस्परिक सद्भावना प्रदान करें। यहाँ पर मेधावी कहते हैं कि हम हर भूवार को प्रार्थना करते हैं भगवान से कि यहाँ पर भूलोकवासियों को अच्छी बुद्धि दे और पारस्परिक सद्भावना प्रदान करे। भारतीय कहता है, यह भूवार कौन सा वार है? भारतीय क्या कहता है, यह भूवार कौन सा वार है? मेधावी कहता है हंसकर, जिसे आप मंगलवार कहते हैं वह यहाँ पर भूवार कहलाता है। जैसे आपके यहाँ मंगली संतान होती है वैसे यहाँ भूई संतान होती है। हंसकर, मेरा सहकारी भू नक्षत्र में ही पैदा हुआ था। रूसी, आपने अपनी परमात्मा का नाम लिया, क्या आप लोग भी परमात्मा पर विश्वास रखते हैं? अमेरिकी, क्या अपनी तरह सबको नास्तिक समझते हो? मेधावी, महाशय जी, कितने गिरजे होंगे इस मंगल लोक में? अमेरिका वाला कहता है, यहाँ पर कितने चर्च होंगे? मारुत कहता है, यहाँ इस नाम की कोई वस्तु नहीं है। भारतीय अमेरिका से, तुम तो सभी को ईसाई समझते हो, यह लोग आर्य है। आर्य, मारुत से मंदिर है। वो कहता है मंदिर होगा। मारुत, नहीं, यहाँ मंदिर मस्जिद गिरजा कुछ भी नहीं है, हम इस प्रकार के धर्म को नहीं मानते। भातृत्व ही हमारा धर्म है और हमारे हृदय ही परमात्मा के पूजा गृह है। वो क्या कहते हैं मारुत, हम लोग ये सब चीज़ें नहीं मानते, ना यहाँ पर मंदिर है, ना मस्जिद है, ना गिरजाघर है। यहाँ पर क्या है, सिर्फ भातृत्व को ही हम अपना धर्म मानते हैं और जो हमारा दिल है, हृदय है, वही परमात्मा का पूजा गृह है, मीन्स हमारे भगवान का हृदय ही घर है। भारतीय प्रसन्न होकर, प्यार को परमेश्वर तो हम भी मानते हैं। भारतीय कहता है, हम तो प्रेम को परमेश्वर हम भी मानते हैं। मेधावी कहता है, हम केवल मानते ही नहीं, उस पर आचरण भी करते हैं। आप लोग सोचते कुछ है, कहते कुछ है और करते कुछ ही है। अंग्रेज, आप सत्य कहते हैं। रूसी की ओर व्यंग्य से देखकर, हम में कुछ लोग ऐसा ही करते हैं। अच्छा श्रीमान जी, आपका राजा कहाँ है? हम उससे दर्शन करना चाहते हैं। यहाँ पर अंग्रेज कह रहा है, आपका जो किंग है उसे बुलाइए, हम उसके दर्शन करना चाहते हैं। मेधावी कहता है, यहाँ कोई राजा नहीं है। रूसी कहता है, यह समझते ही कि इनकी तरह हर कोई राजतंत्र को पकड़े बैठा है। आज जनता का युग है, राजा का नहीं। रूसी कहता है, कोई भी नहीं अपने जैसे ही राजा को नहीं पकड़ के बैठता। अभी क्या है, जनता का योग है, राजा का नहीं। अमेरिकी कहता है, कदाचित आपके यहाँ हमारे देश की तरह राष्ट्रपिता होता होगा।
किस पद्धति से चुनाव होता है, प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष से। मेधावी कहता है यहाँ राष्ट्रपति भी नहीं है। भारतीय कहता है कदाचित आपने हमारी भांति कई पद्धतियों का सम्मिश्रण किया है, आपके यहाँ भी प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति दोनों ही होंगे। मेधावी जी नहीं, हमारे यहाँ कुछ भी नहीं है, यहाँ न राजा है, न राज्य, न राष्ट्रपति और न, देखिए यहाँ पर क्या कहा गया है, सभी लोग अपने अपने यानी राज्य में जैसा चलता है उनकी जो तरीका है राज्य चलाने का उसके बारे में कह रहे हैं, मगर यहाँ पर मेधावी कह रहा है ऐसा कुछ भी नहीं है। जैसा भूलोक में होता है ऐसा यहाँ पर मंगल लोक में ऐसा कुछ भी नहीं है। न राष्ट्रपति न राष्ट्र, हमारा समाज राज्यहीन और वर्गहीन समाज है। कैसा है, हमारा राज्य जो है वो वर्गहीन है, यानी बिना यानी हमें यहाँ पर विभाजन नहीं करना पड़ा है, सब लोग साथ में हैं। रूसी प्रसन्नता से, यह है सच्चा साम्यवाद, किसी की प्राप्ति को चेष्टा हम कर रहे हैं। मंगल के लाल होने का कारण अब स्पष्ट हुआ, जोर से लाल मंगल जिंदाबाद, लाल रूस जिंदाबाद। अमेरिकी व्यंग से, लाल चीन को क्यों भूल गए। रूसी व्यंग से, एक दिन अमेरिका भी लाल हो जाएगा। अमेरिकी हंसी मुद्रा में, उनके रक्त से जो उधर कुदृष्टि डालेंगे। मारुत, आप लोग लड़ते क्यों है। यहाँ पर सब लोग क्या हो गए हैं, लड़ने लगे हैं। अब ये मंगल लाल क्यों है उसका वजह भी वो लोग अपने अपने देशों को मानने लगे हैं। मारुत कह रहा है आप लोग लड़ते क्यों है। मेधावी कह रहा है बिना लड़े ये लोग जिंदा नहीं रह सकते, इनका युद्ध शांति के लिए होता है। हंसता है, तभी तो इन्हें पुलिस और सेना की आवश्यकता होती है। इनके वैज्ञानिक संहारक यंत्रों का ही निर्माण करते हैं। इनके कवि और लेखक घृणा और हिंसा का ही प्रचार और प्रसार करते हैं। मेधावी कह रहा है ये लोग बिना लड़े नहीं रह सकते, वो लोग शांति के लिए लड़ते हैं, मगर वो खुद ही क्या करते हैं, अशांति फैलाते हैं, है ना, लड़ते हैं, झगड़ते हैं। और ऐसे यंत्रों का ही इन लोगों को संरक्षण के लिए पुलिस का, सेना का ही क्या होता है, ज़रूरत पड़ती है। और ये लोग ऐसे यंत्र बनाते हैं जिससे क्या हो सके, लड़ाई में काम आ सके। और इनके लेखक भी ऐसे ही लिखते हैं जिससे घृणा पैदा हो, हिंसा, भ्रष्टाचार पैदा हो। रूसी, मैं आवेश में आ गया था, क्षमा चाहता हूँ। अमेरिकी, और मैं भी। अंग्रेज, ठीक है। मेधावी से, तो क्या यहाँ पुलिस और सेना भी नहीं है, तब व्यवस्था कैसे होती होगी। अंग्रेज कहता है यहाँ पर पुलिस भी नहीं है तो फिर व्यवस्था कैसे होती, कैसे आप ये सब संभालते हो। मेधावी कहता है यहाँ सब संतुष्ट है, न कोई निर्धन है, न धनी, न कोई ऊंच और न कोई नीच, यहाँ सब समान है, प्यार के बंधन से बंधे हैं, इसलिए सब कार्य सुचारू रूप से स्वतः होते हैं। मेधावी कहता है यहाँ पर ना कोई धनी है ना कोई निर्धनी है, यानी किसी को भी कोई चीज़ की कमी नहीं है, किसी के हृदय में कोई लालसा नहीं है, यहाँ पर सब कैसे संतुष्ट है, इसलिए सब काम अच्छे से होता है। अमेरिकी, मैं समझता हूँ अराजकतावादियों ने जिस समाज की कल्पना की है वह यही है। वो क्या कह रहे हैं, अमेरिकी जो लोग हैं वो कह रहे हैं अराजकतावादियों ने जो समाज की कल्पना की थी शायद यही समाज है। मेधावी, आप जो चाहे समझ सकते हैं, मैंने सही बात कह दी। हम शांति के पुजारी है, पुलिस और सेना का यहाँ क्या काम। रूसी, फिर मशीनें। मेधावी ने कहा मशीनें हमारी दास है, हम उनके दास नहीं, हमारी मशीनें ध्वंस नहीं निर्माण करती है। उन्होंने कहा हमारे जो मशीन है वो हमारे दास है, वो क्या करते हैं, ध्वंस नहीं करते हैं, निर्माण करते हैं। अमेरिकी ने कहा और यदि कोई आक्रमण करे तो। मेधावी कहता है तो उसका उपचार भी है, छोटी पेटी खोलकर उससे अंडाकार एक गोला निकाल कर दिखाते हुए। इस छोटे से गोले में आपके हजारों हाइड्रोजन बमों की शक्ति निहित है, आपकी पृथ्वी के लिए यही एक गोला बहुत काफ़ी है, हमारे पास सैकड़ों है। वह गोला यथास्थान रख देता है, चारों के मुखों पर भय और विस्मय के चिन्ह हैं। क्या होता है, मेधावी पूछता है कि आप कैसे यानी फिर अपने मंगल ग्रह की सुरक्षा कैसे करते हो। तो उसमें से एक गोला निकाल कर वो दिखाता है, आपका जो हाइड्रोजन बॉम्ब है उसके यानी हिसाब से देखे तो इसमें ऐसे 100 हाइड्रोजन बॉम्ब की शक्ति है एक ही गोले में। उसे दिखाकर वो वापस रखता है, बाकी चारों लोग क्या हो जाते हैं, डर जाते हैं और अचंभे से देखते हैं। अमेरिकी, इसमें हज़ारों हाइड्रोजन बॉम्ब की शक्ति है। मेधावी, हाँ, इसे हम प्रलयंकर बम कहते हैं।
आप लोगों को इसे मैंने केवल इसलिए दिखाया है जिससे आप अपनी शक्ति पर गर्व न करें। आप लोगों की रक्त प्यास बढ़ती जा रही है। भूलोक की इस हिंसा का प्रभाव और ग्रहों पर भी पड़ रहा है। हमें यह पसंद नहीं क्योंकि इससे हमारे महान उद्देश्य में बाधा पड़ती है। मेधावी कह रहा है आप लोगों में क्या हो रही है, रक्त की प्यास बढ़ते जा रही है, आप लोगों में हिंसा है ना, सब यानी हिंसा भ्रष्टाचार बढ़ते जा रहा है। इसका प्रभाव बाकी ग्रहों पर भी हो रहा है और इसी वजह से क्या हो रहा है, हमको ये पसंद नहीं आ रहा है क्योंकि हमारा जो उद्देश्य है इसमें आप ये जो कर रहे हैं वो बाधा पड़ रही है। भारतीय, क्या है आपका महान उद्देश्य? मेधावी, हमारा उद्देश्य है समस्त ग्रहों का संघ स्थापित करना। आपका भूलोक उसमें सम्मिलित होगा। अमेरिकी, हम तो सदैव से संघ में विश्वास करते हैं। हम भी शांति की पुजारी है। इसी उद्देश्य से एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था। मेधावी बीच में ही बात करते हैं। वह कैसी है हम जानते हैं। यदि भूलोकवासी एकत्र युद्ध से विरत नहीं होते तो फल बहुत बुरा होगा। रूसी, क्या यह धमकी है? मेधावी, यही समझ लीजिए। आपने मशीनें बनाई पर आज वे आपकी स्वामिनी हैं। आप उनसे दास हैं। मानो स्वयं एक मशीन बन गया है जिसके दिमाग तो है पर हृदय नहीं। शांति की दुहाई देना ढोंग है। सब एक दूसरे के रक्त के प्यासे हैं। यहाँ पर कह रहे हैं मेधावी कि आपने मशीनें तो बना ली है मगर आप उसके गुलाम हो गए। मशीनें आपके गुलाम नहीं है और आप सामने तो दिखाते हैं कि शांति बनाए रखने के लिए सब कुछ कर रहे हैं मगर वास्तव में आप लोग एक दूसरे के खून के प्यासे हैं, रक्त के प्यासे हैं। भारतीय, आप यह नहीं कर सकते। हमारा सदैव यह प्रयत्न रहा है कि विश्व में शांति रहे। मेधावी, हाँ, आपके प्रयास अवश्य सच्चे और सराहनीय हैं। आप ही विश्व का नेतृत्व करें। आप ही इसे महानाश से बचा सकते हैं। शेष तीनों से सुन लीजिए आप लोग। यदि विश्व कल्याण चाहते हैं तो भारत का अनुकरण कीजिए। तीनों मौन रहते हैं। मेधावी कहता है अगर आप विश्व का कल्याण चाहते हैं तो आप भारत जो कर रहा है वही कीजिए, उनका अनुकरण कीजिए। मेधावी कहते हैं चंद्र और मंगल लोग पहुंचकर उन पर अधिकार करने का दुस्साहस फिर न हो। हमारा प्रलयंकर बम देख ही चुके हो। आप लोगों के लिए आपकी पृथ्वी ही बहुत विशाल है। आंखें खोलकर स्वार्थ का चश्मा उतार कर देखने भर ही की देर है। जाइए, यह है आपकी पृथ्वी के लिए हमारा संदेश। इसमें सबका कल्याण है। मेधावी कहता है चंद्र और मंगल पर पहुंचकर उस पर कब्जा जमाने की कोशिश मत कीजिए। आपकी जो पृथ्वी है वही आपके लिए बहुत है। आप वहीं पर शांति से रहिए। यही आप, नहीं तो अगर आप नहीं सुनेंगे तो हमारे पास जो बॉम्ब है आपने तो उसे देख ही लिया है। सब उत्साह से, आप सच कहते हैं। मेधावी, तब जाकर यह संदेश पृथ्वी के एक छोर से दूसरे छोर तक पहुंचा दीजिए। जाइए, आपका रॉकेट आपको भूलोक तक वापस ले जाएगा। सब प्रसन्न होकर जाते हैं। मेधावी कहता है कि आप जो मेरा संदेश है पृथ्वी में हर एक कोने पर पहुंचा दीजिए। आपका रॉकेट आपका वेट कर रहा है। आप जाइए, आपको आपका रॉकेट आपके भूलोक पर पहुंचा देगा। मारुत कहता है मानो मानेगा हमारा संदेश। मेधावी कहते हैं क्यों नहीं, इसी में उनका हित है, तभी मंगल मानव और मशीन का समन्वय हो सकेगा। मारुत हंसकर, यह आपने ठीक कहा, मंगल मानव और मशीन। ध्वनि यंत्र से घड़घड़ाहट की तेज आवाज़ आती है जो क्रमशः धीमी होती जाती है। मेधावी अपने यंत्र की ओर झुकता है। धीरे धीरे यवनिका गिरती है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर बताया गया है कि मानव कैसा है ना, जो पृथ्वी लोक में रह रहे हैं वो लोग कैसे हैं। जाति धर्म पर ही यानी भेदभाव पर वो लोग लड़ते हैं, झगड़ते हैं। इसके अपोजिट जो मंगल ग्रह पर रह रहे हैं, मंगल लोक में है, उनके यहाँ पर ऐसा कुछ भी व्यवहार नहीं होता है। सब मिलजुल कर रहते हैं और हमसे ज़्यादा तरक्की उन लोगों ने की है। तो यही सब चीज़ें यानी भेदभाव यहाँ पर बताया गया है कि मंगल लोक में कैसे व्यवहार होता है और भूलोक में कैसा व्यवहार होता है, हमारा मनुष्य कैसा है ना। तो मैं आशा करती हूँ यह लेसन आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।